बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल इस वक्त क्या रंग इख्तियार कर रही है। काफ़ी कशीदा सूरत हाल है और मुझे नहीं लगता कि हालात मज़ीद अच्छे होंगे, बल्कि तल्खियाँ, नफ़रत बढ़ गई है। जो रात एक खूनी ऑपरेशन किया गया और उस खूनी ऑपरेशन जो कि डी चौक में किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान के अवाम थे, कारकुनान थे, अपने मुतालबात के लिए पुरअमन तौर पर पीसफुली वो आए हुए थे। डी चौक और ब्लू एरिया जो कि इस्लामाबाद का इलाका है, वहाँ पे मुकीम थे और धरना दिया हुआ था और किसी किस्म का वो हथियार इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये आलमी ज़राए अबलाग जो कि फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो रिपोर्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि ये बिल्कुल निहत्ते अवाम हैं, इनके हाथ में ना डंडा है ना हथियार हैं। तो ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन रात एक खूनी ऑपरेशन किया गया और उस खूनी ऑपरेशन के नतीजे में फिर फातिहाना अंदाज में वुज़रा आए, नकवी सरकार, अता तारड़ सरकार वो आई और उन्होंने जश्न फतह मनाया और डी चौक पर खड़े होकर बताया कि हमने सफाया कर दिया है। उससे पहले ही अता तारड़ साहब जो कह चुके थे और मोहसिन नकवी साहब भी कह चुके थे कि 5 मिनट का काम है, अगर हम अपनी आई पर आ गए तो 5 मिनट के अंदर अंदर सफाया कर देंगे और इस तरीके से कल फिर ये सफाया उन्होंने किया। लेकिन इस सफाई के बाद क्या कोई पॉजिटिव चेंज आएगी पाकिस्तान के निज़ाम में? पाकिस्तान का सियासी निज़ाम मुस्तहकम होगा? ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्या मईशत मुस्तहकम हो जाएगी? ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस पे तो एक डिबेट होती रहेगी, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि जनाब डी चौक का ये जब हो गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जिसमें एक लंबी चौड़ी दास्तान बयान करने के बाद जुल्म सितम जो हुआ उसका जिक्र किया गया है और उस जिक्र के बाद ये कहा गया है कि ये जो खून की होली खेली गई है, इसके बाद अब हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, इस एहतजाज को। इस पे एक डिबेट शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इवन जो बुशरा बीबी की बहन है मरियम रियाज भट्टू, उन्होंने भी अपने वीडियो बयान में ये कहा है। एक तो उन्होंने कहा कि उनका राब्ता नहीं हो रहा बुशरा बीबी से, उनकी बहन से, लेकिन कुछ देर पहले शेख वक्कास अकरम साहब का ट्वीट आया और उन्होंने बताया कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी दोनों महफूज हैं और हमारी इत्तला के मुताबिक शायद वो खैबर पख्तूनख्वा में पहुंच चुके हैं। दोनों अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी दोनों ही पिशावर पहुंच चुके हैं, इत्तला ये है और देखते हैं कि अभी ऑफिशियली कब बताया जाएगा। बहरहाल शेख वकास अकरम साहब ने ये कहा है, तो मरियम रियाज भट्टू साहब ने ये कहा है कि बुशरा बीबी कभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वो डटी हुई हैं और ये जो पोस्टपोन किया गया है एहतजाज, इसका इख्तियार पॉलिटिकल कमेटी को भी नहीं था, क्योंकि इमरान खान साहब ने इसका ऐलान किया था। इसको मनसूख करने का इख्तियार भी इमरान खान साहब के पास था और इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो बुशरा बीबी ने आवाम तक पहुंचा दिया था और पार्टी लीडरशिप तक पहुंचा दिया था। लेकिन हुआ ये है कि अगर तो ये सब कुछ पीसफुली हुआ होता तो बहुत ही अच्छी बात थी, लेकिन ये खून की जो होली खेली गई है वो बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद फिर तकरीबन कहा गया जी 450 लोग इस्लामाबाद से गिरफ्तार किए गए हैं और 400 जो कारकुनान हैं वो रावलपिंडी से गिरफ्तार किए गए हैं और उन पे मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल तो है जी ग्राउंड की। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है और वो मजीद उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है इससे ये पार्टी को नुकसान पहुंचा है और पार्टी से इमरान खान साहब से गद्दारी की गई है। ये बात इस पे यकीनन यकीनन ये बात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए बहुत ही तकलीफ दे भी है और उसके लिए काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन भी है, क्योंकि जो वीडियोस आ रही हैं मुख्तलिफ नौइयत की और जिस तरीके से
ब्रुटेलिटी दिखाई गई है कल डी चौक में। आपको मालूम है कि जब 26वीं आईनी तरमीम में डेडलॉक था और मंजूर नहीं हो चुकी थी, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो ने कहा था कि अगर अपोजिशन मान जाए तो वेल एंड गुड, वरना फिर हम ब्रूट मेजॉरिटी के साथ आएंगे और ये काम हम करवा लेंगे। तो इसी तरीके से कल भी फिर ये जो ब्रुटेलिटी जो दिखाई गई है, उस ब्रुटेलिटी के नतीजे में डी चौक तो साफ हो गया, लेकिन जो है वो दिल वो साफ नहीं हो सकेंगे। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारी कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई हैं और बहुत से कारकुनान पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो इसकी नज़र हो गए हैं। अभी मैं सुन रहा था मरी से टिकट होल्डर जो हैं आबिदीन जो हैं, अब आबिदीन अब्बासी, उनकी मैं गुफ्तगू, उनका एक ट्वीट देख रहा था जिसमें वो दिखा रहे थे कि अस्पताल में कितनी लाशें लाई गई हैं। ये एक अज खुद एक अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन इसके साथ साथ जो जी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से रद्द अमल आ गया है और आलमी बिरादरी की तरफ से भी रद्द अमल आ गया है, और उसमें इस बात की मजम्मत की जा रही है कि पुरअमन सियासी कारकुनान जो कि अपने जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे थे, जो अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे थे, उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको कुचलने के लिए क्यों बुलाई गई है, फौज का इस्तेमाल क्यों किया गया। ये अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो अंतोनियो गुतेरेस, उनकी तरफ से भी ये आया है और अदरवाइज अमेरिकी हुकाम की तरफ से ये बात आई है, और आने वाले दिनों में ये मजीद मुसीबत बन सकती है। बहरहाल जी, अब आते हैं ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इस बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पाया जाता है। ये जो मैं आपको बता रहा था जी, ये ज़ैनुल आबिदीन अब्बासी साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि कोई मुझे कह दे कि ये तुम्हारा ख्वाब है, हकीकत नहीं। कोई मुझे कह दे कि ये दुश्मन ने किया है, रियासत ने नहीं। मुझे अपनी आंखों पर अभी तक यकीन नहीं आ रहा और दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं हो रहा कि जिस मुल्क से हमेशा इतना प्यार किया, जिस रियासत को हमेशा अपनी माँ समझा, वो कैसे कर सकती है। माँ तो नाफरमान बच्चों को भी तकलीफ में नहीं देख सकती, यहाँ तो अनीस शहजाद जैसे मासूम बच्चे को मार दिया गया। ये बिल्कुल हुआ है जी, और ये अलमनाक हादसे जो हैं ये हुए हैं, और ये पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हुए हैं। दूसरी जानिब डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं, उन्होंने जो बात की है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी एक सफाई भी की है और अपना नुक्ता नज़र भी पेश किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब ये सारी बात अपनी जगह जो पोस्टपोन की गई है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं भी इस हक में नहीं था कि ये जो एहतजाज है ये मनसूख किया जाता। उनका क्या कहना था मैं आपको बता देता हूं। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है जी कि कम से कम 100 से ज्यादा लोगों को शहीद किया गया है। अब लाशें छुपाई जा रही हैं। रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं कि सिर्फ एक अस्पताल में 33 लाशें लाई गई हैं, एक और में 27, अभी बाकी नंबर्स आ रहे हैं। ये डॉक्टर शहबाज गिल ने कुछ देर पहले ये बात की है। उसके बाद वो कहते हैं जनाब कि पार्टी ने धरना खत्म करने का ऐलान किया है। पार्टी मेंबर के तौर पर मैं इस फैसले का पाबंद हूं, लेकिन आपके साथ अपनी सोच शेयर करने का भी पाबंद हूं। मैंने सियासी कमेटी में अपना ज़ाती ख्याल रख दिया, आपके सामने भी रख रहा हूं। मुझे लगता है कि सब कुछ आपके सामने रखना ज़रूरी है। इतनी लाशें गिरने के बाद मेरे ख्याल में एहतजाज कॉल ऑफ नहीं करना चाहिए। जब इतने बंदे मरवा लिए तो फिर अब कॉल ऑफ कैसा और किस लिए। अब जब उन्होंने बंदे मार दिए हैं तो मेरे ख्याल में एहतजाज जारी रहना चाहिए था, और अब मारने वाले जानते और मरने वाले और भी अब अवाम जाने, और जालिम अवाम का हक था कि वो कल सुबह असम्बल होकर, यानी कि दोबारा जमा होकर, दोबारा इकट्ठे होकर अपना हक इस्तेमाल करें। मैं ज़ाती हैसियत में एहतजाज कॉल ऑफ करने के साथ नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि एहतजाज की कॉल वापस नहीं होनी चाहिए, मनसूख नहीं करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि एहतजाज कॉल ऑफ हो, पहले और तरीकों से करवाते रहे। इस बार वही प्लान और इस्तेमाल किया गया। फिर बुशरा बीबी और वर्कर रास्ते में आ गए, इसलिए ये सब करना पड़ा।
اس لیے اب عوام جانے اور یہ جانے اتنی لاشوں کے بعد احتجاج پہلے سے زیادہ شدت سے ہوتا اگر اس کو جاری رکھا جاتا تو۔ یہ ڈاکٹر شہباز گل نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ جناب یہ سلسلہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ احتجاج کی کال واپس نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جبکہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کو پالنے والے بدبخت پرامن شہریوں پر درندوں کی طرح پل پڑے ہیں، نہتے شہریوں پر سیدھی گولیاں چلائی جا رہی ہیں۔ سب متحد رہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ نہ چھوڑیں اور فی الحال پیچھے ہٹیں، اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تحفظ یقینی بنائیں۔ جس نے بھی کبھی آئین، قانون اور انسانیت پر یقین کیا ہے وہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچے اور ان کو پناہ دے۔ تو یہ اب تک کی اوپینینز آ رہی ہیں، رائے آ رہی ہیں، اور ڈی چوک جو ہے جی اس وقت ایک ویرانے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ وہ اسلام آباد تھا، وفاقی دارالحکومت تھا۔ ڈی چوک ہو یا بلو ایریا ہو یا پارلیمنٹ ہاؤس ہو یا ریڈ زون ہو، یہ سارے کا سارا پاکستان، ریاست پاکستان کا لازمی حصہ ہے اور اس میں کسی بھی شہری کو جانے سے نہیں روکا جا سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اقتدار کے عالمی ایوان جو ہیں، اقوام متحدہ کا جب اجلاس ہوتا ہے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا، تو وہاں پہ پوری دنیا سے سربراہان مملکت آئے ہوتے ہیں، ہیڈ آف اسٹیٹس اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ آئے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ بھی کوئی نو گو ایریا نہیں ہوتا۔ وہاں پہ بھی لوگ آتے ہیں، اٹینڈ کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں باہر، بلکہ وہ بہترین سیزن تصور کیا جاتا ہے کہ سب آئے ہوئے ہیں تو یہ احتجاج کا بہترین موقع ہے۔ احتجاج پارلیمنٹ ہاؤس، امریکی پارلیمنٹ کے سامنے بھی ہوتا ہے اور وائٹ ہاؤس کے سامنے بھی ہوتا ہے، بالکل گیٹ پہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے برطانیہ میں ہوتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کے گھر کے سامنے پاکستانیوں نے احتجاج کیا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے گھر کے سامنے پاکستانیوں نے احتجاج کیا۔ اس طریقے سے یورپ کے مختلف ممالک میں احتجاج کیا اور وہاں پہ کیا، جو ان کے حکمران ہیں، ان ملکوں کے حکمران ہیں، وہاں پہ کیا۔ لیکن پاکستان میں ایک ایسی فسطائیت اور ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے کہ پاکستان میں ہر چیز کو کچلا جا رہا ہے پچھلے 2.5 سال سے، اور یہ کس طرف لے کے جائے گی ساری صورتحال؟ میرا خیال ہے کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے، اور جتنا یہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہی حساب بھی بڑھے گا، اتنا ہی سخت حساب ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔